सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति दो गलतियां कर सकता है। एक, पूरा रास्ता तय न करना और दूसरा, इसकी शुरुआत भी न करना। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से या फिर एक जात में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। अंत में यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, आपने जीवन को कितना भरपूर जिया और आपने कितनी गहराई से लोगों की त्रुटियों को माफ किया। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के सामने खोलिए जो पढ़ने के बाद आपको समझा सके। खुशियाँ पराई होती हैं, सब में बांट दी जाती हैं। दर्द सिर्फ अपने होते हैं, दिल में रखने पड़ते हैं। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है तो फिर आपको खुशी कभी भी नहीं मिलेगी। दूसरों के चरित्र पर शक करने से पहले एक बार ईमानदारी से खुद के चरित्र में झांक लीजिए। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपकी अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती। हर एक चीज का संबंध तमाम दूसरी चीजों से होता है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसी कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। शांति अंदर से होती है, इसे बाहर मत ढूंढो। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को केवल प्यार ही मिटा सकता है। सकारात्मक सोच को बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य परिणामों से जोड़ा गया है, जिससे निम्न रक्तचाप, बेहतर प्रतिरक्षा कार्य और हृदय रोग और मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियों का जोखिम कम होना शामिल है। अध्ययनों से पता चलता है कि सकारात्मक सोच तनाव, चिंता और डिप्रेशन को कम करने में मदद करती है। एक सकारात्मक मानसिकता आपको चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां से निपटने में मदद कर सकती है और शांत और शांति की भावना प्रदान कर सकती है। हमारे जीवन में हमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल है कि दुविधा में निर्णय कैसे लें। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे हर सवाल का जवाब हमें भगवत गीता में अनिवार्य रूप से मिल जाती है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी
प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे नहीं जान पाता। मेरे लिए कोई भी अपना पराया नहीं है। जो मेरी पूजा करता है, मैं उसके साथ रहता हूँ। ईश्वर सभी वस्तुओं में है और उन सभी के ऊपर भी। मुझे कोई भी कर्म जकड़ता नहीं है, क्योंकि मुझे कर्म के फल की कोई चिंता नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहता। जो प्राकृतिक नहीं है वह हमेशा तनाव देता है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, अगर वह उस इच्छा पर पूरे विश्वास के साथ स्मरण करे। मन बहुत ही चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो मन को रोक नहीं पाते हैं, उनके लिए उनका मन दुश्मन के समान है। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं, वही जीवन में शांति पाते हैं। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। उसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दुगने मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह से साधना चाहिए ताकि ज्ञान में वृद्धि हो। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो, लेकिन भविष्य में खुशी हो। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कैसे अस्थायी हो सकती है। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, न ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। झरना बहुत शोर मचाता है, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक यह है कि रास्ते पर आखिर तक ना चलना और दूसरा यह है कि शुरुआत ही ना करना। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता थी। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास का होता है, जो जमीन पर नहीं दिलों में उगता है। इतना कड़वा मत बोलो कि लोग थूक दें, पर इतना भी मीठा मत बनो कि लोग तुम्हें निगल जाएं। शायद जिंदगी भी कुछ चाय जैसी हो गई है, उबलते उबलते कब कड़वी हो गई पता ही नहीं चला। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई भी नहीं सिखा सकता। कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए, मगर नल को देखकर कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जिंदगी में बुरा समय आ जाए तो पैसों का उपयोग करना चाहिए, मगर पैसे को देखकर बुरे रास्तों पर नहीं जाना चाहिए।
दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तो असर होता है, वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं हृदय में उतरे तो जीवन सफल हो जाता है। सच बोलना तो दूर रहा, आजकल लोग सच सुनना भी पसंद नहीं करते। अगर वो आपको याद नहीं करते तो आप याद कर लीजिए। रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता। जिंदगी का कड़वा सच इंसान तब तक नहीं खोता जब तक भीड़ में होता है। इंसान तब खोता है जब वह अकेला होता है। शब्दों की ताकत को कम मत आकिए साहब, क्योंकि छोटा सा हाँ और छोटा सा ना पूरी जिंदगी बदल देता है। प्यारे श्री कृष्ण प्रेमी, यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।